Hi, my name is Sis Joseph. I'm from British and American Institute. We have nanny course here. So in this channel also you can see many different kind of videos which is regarding or related to nanny course itself. So today I'm going to do is a profile assessment. So we tell all the students to do nanny profile assessment before starting their nanny course. So हमने इसमें यही करना है कि हम देखना है कि असेसमेंट में हमने कैसे चेक करते हैं. ये तो बहुत कम है. एक्चुअली जो चीज़ मैंने लिखा है वो बहुत कम है. वी हैव ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस. सो वो सभी का क्वेश्चन के आंसर हम लेते हैं स्टूडेंट से. असेसमेंट इसलिए कराता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आगे आपने क्या करना है और आपको मीन्स एलिजिबिलिटी है और नहीं है. राइट. सो हियर वी गो. सो अगर आप सोचो हमने एक कैंडिडेट हमने इधर देख रहा हूँ. सी हु इज ए फीमेल 24 years old एंड से उन्होंने तो अपना GNM नर्सिंग किया है. GNM नर्सिंग करके अपना 3 years की एक्सपीरियंस है. मैरिड है. अपना किड्स है नहीं कोई. एंड IELTS कंप्लीट किया था वो 6 बैंड में. तो कभी कोई स्टडी वीज़ा के लिए और नहीं तो कोई और वीज़ा में कोई रिजेक्शंस भी नहीं है. सो ऐसे एक कैंडिडेट है. सो इधर मैंने 2 एम्प्लॉयर की प्रोफाइल डाला हुआ है. सो एम्प्लॉयर कौन चूज करना है और नहीं तो किसको चूज करना है और ये एक कंपैरिजन देखते हैं कैसे कर सकता है. सो एज यू नो दैट नानी कोर्स की नानी वीज़ा मिलने के लिए, नानी कोर्स नहीं, नानी वीज़ा मिलने के लिए कनाडा के लिए तो वर्क परमिट में आपको चाहिए कम से कम 13 years ऑफ एकेडमिक्स. +2 तक आपको 12 साल काउंट होगा. इसके बाद 1 साल की और कोर्स करना है. तो GNM मेक सेंस, इसलिए वो कैंडिडेट ओके है. सो उनका एज भी ठीक है. 18 years से ज़्यादा चाहिए वो भी ठीक है. एक्सपीरियंस भी है और IELTS भी उन्होंने किया है. सो सच काइंड ऑफ रिजेक्शन भी नहीं है. तो इसलिए कैंडिडेट ओके है. कैंडिडेट की साइड से ये तो ठीक ही है. एंड लेट्स सी हु कैन बी एन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है. कोई एक कैनेडियन PR होल्डर हो और नहीं तो एक कैनेडियन सिटीजन हो. उन्होंने आपको स्पॉन्सरशिप और नहीं तो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है. सो हियर वी हैव 2 केसेस. फर्स्ट एम्प्लॉयर ऐसे है कि केयर रिसीवर, जिसको केयर देना है, जिसने रिसीव करना है, वो एक किड है. सो किड ऑफ 3 years, 3 साल की बच्चा है. और दूसरा बात है कि उनका जो पेरेंट्स है, जो बच्चे के पेरेंट्स है, वो दोनों काम पे है और सी बोथ आर वर्किंग. एंड ईयरली उनका टुगेदर उनका इनकम आता है ऑलमोस्ट 90,000 कैनेडियन डॉलर. ये तो 1 साल का है. फॉर द 1 year, टोटल 1 year दे हैव एन इनकम ऑफ 90,000 कैनेडियन डॉलर्स. एंड अपना घर भी है उनका और वो तो पे कर रहे हैं टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द 90,000 कैनेडियन डॉलर्स की जो टैक्सेस जिन्होंने पे करना है वो लास्ट 3 years से कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं. मतलब ये नहीं है कि हमने अभी दिखाया कुछ, है ना. तो अभी भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं. सी एक्चुअली वी आर जस्ट कंपेयरिंग 2 cases हियर. एंड उन्होंने कभी पहले कोई नानी को हायर नहीं किया है. उनको कोई ब्लैक मार्क्स नहीं है. मीन्स उन्होंने कभी नानी को हायर करके फिर इसके बाद उनको बीच में से स्टॉप कर दिया. ऐसे कोई ब्लैक लिंकिंग नहीं है, ब्लैक लिस्टिंग नहीं है. सो इसलिए ऐसे एक एम्प्लॉयर है. और दूसरी एम्प्लॉयर ऐसे है कि वो जो केयर रिसीवर है कि मेल है, वो 65 year का ही है. 65 और 66 का लिख लो, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए 65 प्लस होना चाहिए. 66 का रख लो. तो ये रिटायर्ड है एंड सी ऑलमोस्ट ठीक ही है. मतलब कंपैरेटिवली गुड हेल्थ है. उन्होंने कोई दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही राइट मेल है. सो ही इज कंपैरेटिवली गुड हेल्थ. एंड उनको बहुत छोटा मेडिकल इश्यूज है. मीन्स कभी प्रेशर का है, नहीं तो छोटा मेडिकल इश्यूज है, बस उतना ही है. एंड ईयरली इनकम इनका है ऑलमोस्ट 70,000 कैनेडियन डॉलर. उनका फैमिली का जो एंड वन मोर थिंग, सी अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, सी 90,000 और 70,000 उनका फैमिली इनकम है, एक बंदे का नहीं. सो इनका फैमिली इनकम ऑलमोस्ट 70,000 कैनेडियन डॉलर्स है. सो ये तो कंटिन्यूस तो है नहीं दे. मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस भी था. पहले 65 हो गया और नहीं तो आगे ऐसे. सो कंटिन्यूस नहीं दे. सो एंड वो बंदा ऐसे है कि द 66 year old मैन ही यूज्ड टू विजिट इंडिया. 2-3 महीने के लिए विजिट करता ही है इंडिया आते हैं और जाते हैं, ऐसे जो विजिट करते भी है. सो अगर आप सोचो हमने अगर ये कैंडिडेट को ये दोनों एम्प्लॉयर मिल जाता है, राइट. सो उन्होंने चूज करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू चूज दिस कैंडिडेट.
अगर क्योंकि ये एम्प्लॉयर भी परफेक्ट है एंड ये हम कैंडिडेट भी परफेक्ट है। सो इधर बहुत वीक पॉइंट्स है उनको वीज़ा रिजेक्ट करने का। अगर नहीं है तो एक एम्बेसी ऑफिसर की तरह, अगर नहीं है तो एक एम्बेसी एक वीज़ा ऑफिसर जो बैठा है उनकी तरह जब देखते हैं कैंडिडेट ओके है बट आपका एम्प्लॉयर साइड वीक हो जाएगा, ये वीक है। बट अगर आप ये दो कंपेयर करते हो, मीन्स आप कैंडिडेट ऐसे है और आपकी एम्प्लॉयर ऐसे है, सो ये तो पक्का है कि 99% आपको गारंटी है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी असेस योर प्रोफाइल्स। ये तो जस्ट 3 और 4 केसेस मैंने तो डिफरेंट वीडियोस, आई ट्राई टू अपलोड डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस, ऐसे मैच मेकिंग प्रोफाइल्स, आपका प्रोफाइल्स को हमने मैच करके डिफरेंट प्रोफाइल्स हमने चेक करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने ऐसे एक प्रोफाइल को, एम्प्लॉयर प्रोफाइल और कैंडिडेट प्रोफाइल को मैच करना है, आप मुझे मैसेज कर देना कैसे होना चाहिए, मीन्स अपना सिचुएशन भी बता दो। Anyway, I will match at least 10 kind of profiles and 10 kind of employers in this videos itself. So आप go through the videos and you will get an idea that who can be a nanny caregiver, or otherwise who can hire, who will be a perfect employer for you, otherwise how you have to make your profiles. So यहाँ पे अगर आप सोचो, यहाँ पे एक बात है कि कैंडिडेट ऐसे भी हो, अगर आप सोचो ये किड की ईयर 13 है तो ये वीक हो जाता है, राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। अगर सोचो इनकी इनकम 60,000 कैनेडियन डॉलर हो जाता है फिर भी ये वीक हो जाता है। एंड अगर सोचो इन्होंने ऑन हाउस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक ही है। अगर उन्होंने पहले एक नैनी को हायर किया है और इसको छोड़ा है तो फिर भी वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब नेगेटिव नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है, राइट। सो अगर आप सोचो यहाँ पे ये मेल नहीं है, फीमेल है एंड इनका एज 66 नहीं है, 76 है और उन्होंने रिटायर्ड है, एक गुड हेल्थ नहीं है, ठीक है, उनका कोई मेडिकल इश्यूज है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, सो उनका कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, राइट। ईयरली इनकम इनका 70,000 नहीं है, उनका फैमिली इनकम जो बनता है वो तो ऑलमोस्ट $1 लाख बनता है, राइट। अगर वो कंटिन्यूस भी है, वो इंडिया नहीं आता है, ऐसे केसेस है तो ये बहुत अच्छे प्रोफाइल हो जाएगा, राइट। सो ये सेम कैंडिडेट का बोल रहा हूँ। सो ऐसे डिफरेंट कैंडिडेट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयर से फायदा है और नहीं तो परफेक्शन बन जाता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे होगा, हमें रिजेक्शन का कोई चांसेस है, कितनी परसेंटेज है। सी एक्चुअली कनाडा जो बैठा है उन्होंने तो आपको वीज़ा देना ही है और 1 साल में आपको 5,500 वीज़ा आपको मिलना ही है। कनाडा आपको वीज़ा देने के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट 5,500 वीज़ा एंड PR एक केयर गिवर्स को देने के लिए दे आर रेडी एंड उन्होंने देंगे भी। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि प्रोफाइल कैसे होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू डू ए नैनी प्रोफाइल असेसमेंट। We have expert team here, we will do that and see you can comment on the comment section. So अगर आपको लगता है कि आपका नैनी प्रोफाइल असेसमेंट करना है, नैनी वीज़ा की जो प्रोफाइल है वो असेसमेंट करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास। हमने ऑनलाइन में भी असेसमेंट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। इट्स ए पेड सर्विस ओनली, सो दैट्स वाई, बट इसमें से फायदा है, आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा। सो ये नॉट ओनली असेसमेंट के बाद आपको हमने बताएंगे कि आपका कौन सी वीक प्रोफाइल्स है, वीक पॉइंट्स क्या है और आपने क्या करना है, मीन्स आपके एक एक्शन प्लान भी हम देंगे, ये करना है, ऐसे हमने एक एक्शन प्लान भी देंगे। सो डिटेल्ड होगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें आपने इतनी ज़्यादा टाइम और इतनी ज़्यादा एफर्ट, पैसा वो सभी डालने से पहले एक बार असेसमेंट कर लो। एंड वी हैव नैनी कोर्स हियर, सो यू कैन join at any time. See, we have 2 batches in a month, so first week of every month and 3rd week of every month. So subscribe this channel and you will get such kind of information on a daily basis, and hit the bell button so that you will get all the notification from us. So you may call me, so the number is in the description box, so or message WhatsApp, so you will get informations.
and also just for enquiries for the nanny course, otherwise visa process, you may call me. But just for the information, you have to subscribe this channel only. That's right. So thank you. Thanks for watching. Bye.